तो महाराज आ आत्मा मन ने समझावे के हे मन, हे साजनिया तू समझ ले, आ उम्र पवनरी ज्यों जा रही है। जिने कामरे वास्ते भगवान थने भेजियो है, परमार्थ रो काम करने वास्ते, भगवान रो भजन करने वास्ते थने भेजियो है, वो काम थोड़ो तो शुरू कर दे। महापुरुष कहवे कि जे सुख चावे जीव रो, नर चार चीज ने छोड़, चोरी जुओ जामनीन और पराई नान। महापुरुष कहीं कहो यदि जीव रो सुख चाहो तो चार चीजा ने छोड़ ही दो। कौन कौन सी? चोरी है, जुओ है, जामनी और पराई नारे। ऐ तो सी कटावे। कुफायदो कहीं है? बोले चोरी जेल करवाए दे, अने जुओ दे हराए और घर बिकवा दे, जामनीन शीस कटवा दे परनार। चोरी हूं कहीं वे चोरी करे, जेल जावे, जमानत वास्ते वकील ही नहीं मिले, और जुओ हारे, जुओ खेले बार बार के अब काल जीताला, अमकी बार जीताला, अमके तो जीत ही जावा, यूं करते हैं जीतने तो पार्टियों साफ। और हमें तो महाराज ऑनलाइन एक गेम काफी आया है, और युवा काफी पैसा गेमा माते लगाया और बर्बाद हो गया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी। माँ बाप कने करोड़ों पैसा हा, बे सारा सारा पैसा जुए में लगा दिया, खुद तो मरे जका मरे न माए तो नहीं मरे, करोड़पति सु रोड़पति हो जावे। और महाराज एड़ी एड़ी परिस्थिति बने कि आखिर में बे युवा आत्महत्या जड़ो रस्तो अपनावे। तो युवाओं से मारो निवेदन है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जावे, लेकिन एड़ो रस्तो कभी नहीं अपनाओ। जिंदगी में संघर्ष हर किने जीवन में आवे, दुख हर किने जीवन में आए। जदे लक्ष्मी जी इन धरती माते सीता जी रो अवतार लेन आया तो बानी घणो दुख भोगणो पड़ियो। नंगे पैर 14 साल तक वनवास में घूमिया और वापस अयोध्या आया तो धोबी झूठो कलंक लगायो सीता जी माते। तो सीता जी ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक ऋषि के आश्रम में शरण लेनी थी। उन्होंने शरण ली, अपने बच्चों को जन्म दिया। अरे आप विचार करो, जब सीता जी भी इस धरती पर आई, लक्ष्मी जी भी इस धरती पर आई, जब उनको भी दुख भोगना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तो थेन में तो किए खेतरी मुड़िया। तो महाराज जीवन में कितो भी संघर्ष हो जाए, कितो ही दुख आ जावे, लेकिन सहन करने री थोड़ी हिम्मत रखो, सहन करो थोड़ो। और आजकल सहन शक्ति री भरपूर कमी आएगी, सहन नहीं वे बिन बने यूं की करके दियो मैं तो जाऊं मरूं। तो महाराज मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आप वो बल्ब कभी मत बनो जिसे ऑन करना भी दूसरों के हाथों में है और ऑफ करना भी दूसरों के हाथों में है। अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पास में रखो, सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। घर में टीवी है नहीं, टीवी देखो कौन देखो, आजकल तो मोबाइल है, टीवी देखने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन घर में टीवी तो वेला नहीं, टीवी देखो जना हाथ में कहीं वे रिमोट वे चैनल बदलने वास्ते। और यदि वो रिमोट किन्हीं दूजे भाई रे हाथ में है तो आपा अपारो मन पसंद चैनल नहीं बदल सका। इन्हीं प्रकार हमने हमारी जिंदगी का रिमोट किसी दूसरों के हाथों में थमा दिया है। इसलिए सामने वाला यदि हंसाना चाहे तो हम हंसने लगते हैं, सामने वाला रुलाना चाहे तो हम रोने लगते हैं, सामने वाला भगाना चाहे तो हम भागने लगते हैं। तो हमेशा याद रखो कि अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पास में रखो, सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया का नियम है, आप कुछ भी अच्छा करोगे ये दुनिया आपको कहेगी, पर आप सुनने की थोड़ी आदत डाल लो। दुनिया में हर वस्तु आपने मिल जावेला, धन दौलत रुपया पैसा
यहां तक कि माँ बाप भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सुंदरदास जी महाराज ने कहा कि सत्संग और संतों का दर्शन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बड़ा भाग वे जद अपाने सत्संग सुनने रो अवसर प्राप्त हुए। कथा सत्संग में चालिए तज माया अभिमान, जितने कदम सामे धरे उतने यज्ञ समान। यदि सच्ची श्रद्धा सु सत्संग सुनने जावा तो जितना पावड़ा भरा होता यज्ञ रो फल मिले। पर भाग बिना सत्संग सुननी भी आतरी बात नहीं है। भाग बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पाके वैसाख में जद कागड़े रे गले वे कंठ रोग। तो महाराज बिना भाग सत्संग सुननी आतरी बात नहीं है। जीवन में कई पाप आड़ा फिरे। जिन व्यक्ति रे जीवन में पाप ज्यादा करुड़ा वे वो सत्संग सुन ही नहीं सके। सत्संग में आराम से बैठ सत्संग नहीं सुन सके। पापी पुण्य कर सके ना ही करने देत, और जैसे सड़वा खेत में न खावे न खावन देत। शहद होया करे नहीं मीठो वे, लेकिन वो शहद आप कुत्ते ने चटाए दो, कुत्ते ने हद ही नहीं, पचेला ही नहीं। और मक्खियां होया करे नहीं, मक्खियों ने हमेशा गंदगी प्यारी होया करे। जठे गंदगी ज्यादा वे बटे मक्खियां ज्यादा होया करे। और वह मक्खियां ने कने आप घी जान रख दो तो मक्खियों ने घीरी सुगंध आते ही वहां पंख काम करना बंद हो जाए। मक्खियों ने वास्ते घी जहर है। और यदि मक्खी चाय रे कप में गिर जावे तो आप कई करा, चाय ने फेंक देवा। लेकिन वही मक्खी यदि घी में गिर जावे तो आप घी थोड़े न डोला, घी में वो मक्खी निकाल फेंका। तो महाराज भगवान अपाने मनुष्य जीवन दियो है, तो इन जीवन रो सदुपयोग करता हुआ सत्संग में बैठ और सत्संग सुननी। और आप तो सभी सत्संगी लोग और ध्यान से सभी सत्संग सुन रिया हो। बोले सदगुरुदेव की। सत्संग में महापुरुष बतावे कि अपने मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलियो है। अपनी यहाँ उम्र पवनरी ज्यों जा रही है। भाई साहब कैलाश पर्वत के उत्तम शिखर पर बैठे भगवान भोलेनाथ शिवजी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे हैं। देवी, यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ में इस कथा को सुनता है तो बिना कुछ किए मुफ्त में भवसागर से पार हो जाता है। फिर ही फोगट में आपने समझाने वास्ते बिल्कुल एकदम साधारण तरीका बताऊं। यदि आपने अठो छोटा लांबा सु अजमेर जावणो है तो इन वास्ते पैसा तो खर्च करना ही पड़ी। बिना पैसे खर्च किए थोड़ी ना जा सकते हो, पर ठीक है कम खर्चा है, इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन थोड़ा और दूर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, तो थोड़ा और ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन यदि आपको देश से विदेश में जाना है तो सरकार का अनुमति पत्र, पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। और प्लेन रो एक भी टिकट निकाला तो कम से कम 20, 25, 30 हजार रुपया रो होया करे, कम से कम। यानी देश से विदेश की धरती पर पैर रखने के पैसा है 20, 25, 30 हजार रुपया। खैर है देश विदेश री बात तो लंबी गणी, आपा तो अपने गांव री बात करा, छोटा लांबा री बात करा। मैं तो कहूं कि छोटा लांबा रे इन कोने सो बिन कोने तक जानो है तो भी पैसा खर्च हो जाए। क्यों? क्योंकि आजकल रो आदमी बहुत ही आलसी वे क्यों, पैदल तो चालनो चावे जती। घरे मुंडा रे आगे दुकान है और दुकान माते वो सामान लावणो है तो ही के ना मोटरसाइकिल माते जाओ। अरे भाई मोटरसाइकिल माते जाई, चीज लेना आई तो तेल खर्च हो जाए। यानी किसी न किसी रूप में खर्चा तो जरूर होगा।
लेकिन आप समझो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है और भगवान भोलेनाथ शिव जी ने बोला है देवी पार्वती जी से, देवी जगत की 2-5 किलोमीटर की दूरी यदि हमें तय करनी है तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जगत से लेकर जगदीश के धाम तक की जो करोड़ों किलोमीटर की दूरी है यदि हमें उसे तय करना है तो फूटी कोड़ी भी खर्च करने की जरूरत नहीं, बस कथा रूपी नाव में बैठिए और बिनु ही प्रयास हो ही भवभंगा। हम बिना कुछ किए मुफ्त में भवसागर से पार हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा वाह वाह वाह, बढ़िया सुविधा है। तब तो साहब सब लोग इस कथा को सुनना चाहेंगे। भाई फिरी फोगट में भवसागुरु पार लगावे जना तो साहब भीड़ उमड़ती वेला, कथा पंडाल में पैर रखने री भी जगह नहीं होती वेला, इतना सारा लोग आता वेला। लेकिन महाराज इन कथारे वास्ते कितो समय माने देना पड़ेला, क्योंकि लोग तो बहुत बिजी है, लोगों के पास में टाइम कहां। 7 दिन की भागवत कथा, 9 दिन की राम कथा, लोग तो बहुत बिजी है। शिव जी ने कहा रे देवी लोग तो इतने बिजी है कि लोगों के पास में तो 7 मिनट भी नहीं है, इतना लोग बिजी है। जने पछे कथा की कर सुनी। शिवजी ने कहा कि देवी मुक्ति के लिए कथा बहुत ही जरूरी है, भजन बहुत ही जरूरी है, पर 24 घंटा हमें आप यूं हाथ में माला लेन बैठ जाओ पूरे दिन भजन करो तो वह को नहीं। दुनियादारी वाला लोग हाँ घरों काम काज करना पड़े। तो कितना समय शिवजी ने बताया है, निमिष दंड भरी एक बारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरी एक बारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा। हमारे आंखों की पलकों के झपकने मात्र की भी यदि हम सत्संग सुन लेंगे, कथा सुन लेंगे, तो भी हम भवसागर से पार हो जाएंगे। अपने आप के उद्धार के लिए इतना समय बहुत है, बस कितना समय, आंखों की पलकों के झपकने मात्र का समय। इतनी कथा सुन ली और उसे जीवन में उतार ली तो बेड़ा पार है। पार्वती जी ने कहा वाह 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 वाह, एक तो फिरी फोगट में भवसागर पार लगावे, खर्चो तो की है नहीं, आंख्यारी पलका झपके, इतनी सी कथा सुनी, जना तो साफ भीड़ तो बहुत सारी आती वेला, पैर रखने की भी जगह नहीं होती वेला। शिवजी ने कहा नहीं देवी, सब लोग कथा में नहीं आते हैं। बोले क्यों भाई, जब इतनी सुविधा मिल रही है तो सब लोग कथा में क्यों नहीं आ पाते। शिवजी ने कहा ऐ ही सर निकट न जाई अभागा। अठे अभागो आदमी नहीं आ सके, जिसकी तकदीर में नहीं लिखा है, भाग्य में नहीं लिखा है, किस्मत में नहीं लिखा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ जाएगा और कैसे कथा सुन लेगा। अरे कथा सुनने की बात तो बहुत दूर, वो व्यक्ति यहाँ पर आकर के भागवत जी के दर्शन तक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं, किस्मत में नहीं। अठे आवण में भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। कई कठिनाइयां हैं शिवजी ने बताया। आवते ऐही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घर में इतना काम काज है कि आदमी ने काम काज की फुर्सत नहीं मिले। सही बात है नहीं? मैं आपने बताऊं, आपरे घर में कितना काम काज है। आप
कोई बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम कोई गया हो, या फिर बठे जावड़नो आपरे कदी काम पड़े, आप बठे जाओ तो बड़ा बड़ा पहाड़ आवे, आप एक पहाड़ ने पार करो तो मन में विचार आवे कि बस अब तो पहुंचने वाला हा, लेकिन थोड़ा सा और चला फिर पहाड़ आ जावे, फिर मन में विचारे कि बस अब तो पहुंचने वाला हा, लेकिन फिर पहाड़ आ जावे। ऐसे वहां पर पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़ आते ही रहते हैं। ठीक उसी प्रकार घरों में भी काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम आते ही रहते। एक काम पूरो वैनी के दूसरो काम आ जावे, दूसरो काम पूरो वैनी के तीसरो काम आ जावे। लोग के वैसा दुनियादारी में बैठा, भाई काम तो मने पूरा करना पड़े, तो सोचे सा ओ काम निपटा देवा तो कथा में चाला, ओ काम निपटा देवा तो कथा में चाला। पर काम तो कदी निपटेला कोनी, पर एक दिन आपा जरूर निपट जावा। भाई जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा, आया है सो जाएगा। अरे राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़े चला, तो कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। कई लोग कहे सा आज तो कथा शुरू हुई है, आज नहीं काल कथा में चाला, आज नहीं काल कथा में चाला। काल 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 करते काल ही आ जावे, न कठी आनो वे न कठी जानो वे, बठी बैठा रहे। कामकाज के अलावा भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। क्या कठिनाइयां हैं? आपने देखा कि भाई इस कथा को चलते चलते 2 दिन हो गए, कथा में नहीं जा पाए, आज हमें कैसे भी करके कथा में जाना है। ऐसा विचार करके आप घर से बाहर निकले, दरवाजा के लॉक लगाया, जैसे ताला लगाया उन्हीं वक्त कोई न कोई मेहमान आ जाए। कैसा राम राम सा मैं ही आया हो थे के और थोने आवण री आई जी टाइम मिली, मैं तो कथा में जावाना मेहमान आया। मेहमान कैसा ओ थे कथा में जाओ। किसकी कथा है? आप बोलोगे भागवत की कथा है। अच्छा कितने दिन कथा है? आप बोलोगे 7 दिन महाराज भागवत की कथा बांचेंगे, तो हम तो कथा में जा रहे हैं। मेहमान कैसा बस महाराज तो 7 दिन अठे ही है, मैं तो 2 घंटा रे बाद में वापिस जावा थे महाराज री कथा में, कल ही जा पड़ी जो आज जावनो कोई थोड़े जरूरी को नहीं। मेहमानों रोक लेवे, आप नहीं आ पाया कथा में। आपने मन में विचार किया कि भाई 3 दिन हो गए कथा में नहीं जा पाए, आज कैसे भी करके कथा में जाना है। ऐसा विचार करके घर से बाहर निकले, 150 कदम चले, कोई न कोई पड़ोसी मिल जाएगा। पूछ ले कठे जाओ सा। आपके ओसा अपने गांव में भगवान री कथा चले ने, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत री कथा, मैं तो सब भगवान री कथा में जावा। तो पड़ोसी और ही भिड़ाई, वो गई की गोनियों की गोनी कथा में के नहीं। राम कथा में राम और रावण री लड़ाई है, कृष्ण कथा में कृष्ण और कंस री लड़ाई है। अरे बातों थोड़े घर में ही घनी वे है, तो कथा में जान कई देखो, घरे जाओ नहीं। तो पड़ोसी और रोक लेवे, नहीं आ पाया कथा में। तो कितने सारे संकट हैं कि हम कथा में नहीं आ पाते, हम उसका आनंद नहीं ले पाते। पार्वती जी ने कहा पतिदेव तब तो कथा में कोई भी नहीं आता होगा, महाराज अपने एकदम अकेले बैठे बैठे टेंट को ही कथा सुनाए। भाई कथा सुनाएंगे किसे? टेंट को, दरियों को। शिव जी ने कहा रे नहीं 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 देवी, ऐसी बात नहीं है। लोग कथा में आते हैं पर कौन
कथा में आता है। पहले तो शिव जी ने बताया कि कौन कथा में नहीं आता, लेकिन अब बता रहे हैं कि कौन कथा में आता है। यहां पर अभागा व्यक्ति नहीं आ सकता, तो कौन आता है? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यही मार्ग सोई। अति हरि कृपा, एक तो वे कृपा, एक तो क्या होती है कृपा, और एक होती है अति कृपा। कृपा का क्या मतलब है? आप रे बंगलो बनीड़ो है, घर में कार बीजी है, दुकानदारी बढ़िया चले, धंधो भी जो ठीक चले, तो आ कहीं है कृपा है भगवान री। या फिर दाल रोटी तो मिले ही है, उनमें तो कहीं घाटो को नहीं। अपने तो मारवाड़ी में कहावत है कि सा मारे तो राम राजी है, यानी राम जी रा दोनों ही हाथ ऊपर है, भगवान री बड़ी कृपा है। लेकिन महाराज आप इस पंडाल में बैठे हो और भगवान की कथा का आनंद ले रहे हो, ये भगवान की कृपा नहीं, ये उनकी आप पर अति कृपा हुई है, डबल कृपा हुई है। और आप सभी भक्त जिन इन भागवत रूपी ज्ञान गंगा रो आनंद ले रिया हो। चुनाव जब वे नहीं इलेक्शन, तो इलेक्शन में क्या होता है? आप लोग किसी मुख्य आदमी को इलेक्ट करते हो और वो इलेक्टेड व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद में असेंबली, लोकसभा या विधानसभा में जाकर के बैठता है। ऐसा ही होता है ना। हमारे यहाँ पर जैसे इलेक्शन होता है, वैसे ही भगवान के वहां पर सिलेक्शन होता है। बस फर्क इतना है, हम जिसे इलेक्ट करते हैं वो इलेक्टेड व्यक्ति लोकसभा या विधानसभा में जाकर के बैठता है, और भगवान जिसे सेलेक्ट करते हैं वो सिलेक्टेड व्यक्ति इस कथा सभा और सत्संग सभा में आकर के बैठता है। तो आप इलेक्टेड भी हो और सेलेक्टेड भी हो, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और भगवान की बड़ी कृपा से आज हम सभी इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आनंद ले रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो इन सब बातों रे कहरे लारे मारो ओ उद्देश्य है। मैं आपने आ बात बतानी चाहूं कि भगवान की कृपा होनी बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं कर सकता, और भगवान की कृपा हम सभी ग्रामवासियों पर हुई। बोले भागवत महापुराण की आज री कथा ने आपा अठे देवला विराम। आगे री कथा आपा काले रे प्रसंग में सुनाला। तो जब तक आरती न हो कोई भी भक्तजन अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे। इस भक्ति अनुष्ठान की गरिमा मर्यादा थोड़ी बनाए के रखें। जय जय श्री राधे। एक दिन पंडित जी ने मन में विचार किया कि अरे, जिस घर में बच्चे के पैरों की रुणक झुणक पायल न बजे वो घर किस काम का। अरे इससे तो अच्छा मैं घर को छोड़ करके चला जाऊं, मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। और पंडित जी चला गया वन में। एक तालाब रे किनारे भूखा प्यासा पड़िया। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, और महात्मा जी ने जैसे ही पंडित जी को देखा तो सोचा कि भाई महात्मा जी, ये जो पंडित जी है बड़े पढ़े लिखे विद्वान लगते हैं, पर दुखी है। जान पूछो तो सही कई बात है। और महात्मा जी पंडित जी के पास में गए। पंडित जी से कहा, पंडित जी। पंडित जी ने देखा महात्मा जी, चरणों में प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। लेकिन जैसे ही प्रणाम किया, पंडित जी ने तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। महात्मा जी ने कहा, रे पंडित जी क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले महाराज, मैं मारे दुख रो कारण थोने कहीं बताऊं। मेरे घर में गौ माता है पर वो बांझ है। तुलसी महारानी का बिरवा है, पौधा है, पर आए दिन सूख जाता है। और महाराज मेरे खुद के भी कोई संतान नहीं है।
अरे महाराज आप तो संत हो, दयालु हो, कृपालु हो, महाराज दया करो, कृपा करो, कैसे भी करके एक बेटा दे दो। और महात्मा जी ने पंडित जी के भाग्य की रेखा देखी, मस्तक की रेखा देखी और कहा, पंडित जी सत्म जन्मो पुत्र सुख नहीं वदती, नहीं वदती, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। पंडित जी कहो, महाराज थे मारे दुख ने कम तो कई करियो थे तो हाथ गुना बढ़ा दियो। अरे महाराज मैं तो इन जन्म में दुखी हो, पर एक आस ही कि अब नहीं तो अब बेटो होई, अब नहीं तो अब बेटो होई, पर बाप जी थे तो कह दियो कि हाथ जन्मी गोर अंधेर होए। नहीं महाराज ऐसे नहीं चलेगा, अभी बेटा चाहिए, आपको देना पड़ेगा, और यदि आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो आपकी आंखों के सामने मैं इस तालाब में डूब के मर जाऊंगा। पाप धोने लगेला, देख लो। महाराज देखियो रे ए राम राम गले पड़ गया, अब कहीं करा। पर संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। महाराज को दया आ गई, अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा, लो पंडित जी आप इस फल को ले जाओ और अपने हाथ से अपनी पत्नी को यह फल खिलाना, आपके घर में जरूर बेटा होगा। पंडित जी नाचने लगे, वाह महाराज वाह, थे तो थे ही हो, न्याल कर दिया। अब दौड़ता दौड़ता गया घरे, धुंधुली के हाथ में फल दिया, ले देवी इस फल को पकड़ और इसको खा ले, महाराज ने दिया है, ये नियम है, इसको खाने से अपने घर में पुत्र होगा। इतना कहा और इतनी देर में पंडित जी के कोई जरूरी काम आ गया और वो फल तो धुंधुली के हाथ में दिया, बता दिया और घर से रवाना हो गए। परमात्मा जी ने क्या कहा था, अपने हाथ से अपनी पत्नी को ये फल खिलाना तो आपके घर में बेटा होगा। और पंडित जी ने हाथ से खिलाया नहीं, बस हाथ में दिया, बात बताई गरू रवाना। पर वो तो धुंधुली थी, फल हाथ में आया, उल्टे सीधे मन में विचार आने लगे, पता नहीं कैसा फल है महाराज ने दिया है, खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं। फल हाथ में है और खुद असमंजस में है। धुंधुली की बहन आई, अरे बहन क्या बात है, क्या सोच रही है? अरे बहन ये फल महाराज ने दिया है और मैं नहीं खाना चाहती, कहा है कि इसको खाने से मेरे घर में पुत्र होगा, पर मैं नहीं खाना चाहती। धुंधुली की बहन ने कहा, अच्छा तू नहीं खाना चाहती, मत खा, छोड़ दे, कुछ महीना बाद में मेरे घर में पुत्र होने वाला है और वह चुपके से तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगी, उसका लालन पालन पोषण सब मैं करूंगी, तू चिंता मत कर, लेकिन उसके बदले में तेरे पतिदेव से मेरे पतिदेव को पैसा चाहिए, धन चाहिए। बोले अरे तू धन की चिंता मत कर, पैसों की कोई कमी नहीं है, तू बोलेगी उतना दूंगी। अब दोनों बहनों में रज्जाबंदी हो गई। धुंधुली कहो रे वो तो ठीक है, पर इन फल रो कई करा जो महाराज ने दिया है, इसका क्या करें? धुंधुली की बहन ने कहा, अच्छा महाराज ने दिया है तो महाराज की परीक्षा लो। महाराज हाचा है कि झूठा, लोग महाराज री परीक्षा करने वास्ते हमेशा तैयार ही बैठा रहे, खुद री परीक्षा नहीं करे कि मैं केड़ा हाँ मैं तो हाँ जड़ा हाँ, पर महाराज री परीक्षा लो, महाराज केड़ा है। तो कहो भाई एक काम करो, आप इस फल को गाय को खिला दो, यदि महाराज सही है
महाराज में कुछ तप है तो गाय के भी कुछ बछड़ा बछड़ी हो जाएगा, वरना छोड़ो बात को। उस फल को गाय को खिला दिया। शाम को आए पंडित जी घर में, देवी फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया। कुछ महीना बीते, धुंधुली की बहन के घर में पुत्र हुआ। चुपके से धुंधुली के घर में पहुंचा दिया गया। धुंधुली बहुत ही राजी हुई, अरे मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है। पंडित जी को पता चला, पंडित जी मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे, दौड़ते दौड़ते आए, अरे मेरे घर में पुत्र हुआ है। खूब धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया, नामकरण करने लगे। पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मदेव। भाई बाप के नाम पर बेटा का तो नाम होता ही है, यह नियम है। धुंधुली ने कहा क्यों? 9 महीना पेट में मैं राखियो, तकलीफ सब मैं सही, और नाम रखो परमात्मदेव। घना न्याल करो थे माने। मेरा नाम है धुंधुली, तो मैं मेरे पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी। द से द मैच होना चाहिए। अब माँ का तो नाम है धुंधुली और आपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। अब माँ को मारने लगा, लाओ सोना लाओ, धन लाओ, पैसा लाओ। माँ ने कहा रे बेटा कहां से लाऊं, जो था तो लेके चला गया, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं। तो माँ को मारने लगा। आधी रात्रि में माँ भी कुएं में पड़ करके मर गई। गोकर्ण जी ने सोचा कि माँ मर गई, पिताजी वन में चले गए, तो मैं इस दुष्ट के साथ में रह करके क्या करूंगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अकेला धुंधुकारी रह गया, ना कोई रोक टोक कुछ भी नहीं। 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख दिया। अब वेश्याओं को तो धन चाहिए, पैसा चाहिए। वो धन की चोरी करता, डाका डालता, लोगों को लूटता और खूब सारा पैसा ला करके वेश्याओं को देता। एक दिन वेश्याओं ने मन में विचार किया कि अरे धन तो हमने खूब कमा लिया है, अब इसका कोई काम नहीं। रात्रि में शराब का पान करके सो रहा था। वेश्याओं ने रस्सी से कस करके उसे बांध दिया। गला घोटना चाहा पर वो मरा नहीं। तो एक वेश्या गरम गरम अंगारे लेकर के आई और जबरदस्ती धुंधुकारी के मुंह में उडेल दिया। तड़फ करके धुंधुकारी मर गया। वो मर तो गया पर उसे मुक्ति नहीं मिली, वो भूत प्रेत पिशाच बन गया। वेश्या ने उन्नीज घर में खड्डा खोदा, उसको वहीं गाड़ा और धन लेकर के वहां से भाग गई। गोकर्ण जी को इस बात का पता चला तो गया जी गए, उसके नाम से श्राद्ध किया। और एक दिन घूमते घूमते अपनी जन्मभूमि आए। रात्रि के 12 बज गए थे। जन्मी जन्मभूमि से सर्गादपि गर्यसी। शास्त्र कहता है स्वर्ग की भूमि से पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करो। अब महाराज गोकर्ण जी ने सोचा कि भाई रात्रि का समय है, सब लोग सो गए हैं, क्यों लोगों की नींद को मैं खराब करूं। पंडित जी का अपना घर है ना, रात्रि को वहां रुक जाऊंगा और सवेरे में लोगों से मिल लूंगा। घर के अंदर गए। घर एकदम सोना पड़ा था। आसन बिछाया, समाधि लगाई। उसी समय धुंधुकारी प्रेत के रूप में वहां पर आया। कभी शेर बन करके आए, कभी अग्नि जलाए, कभी हाथी बन करके आए, कभी चिड़िया बन करके आए। अलग अलग रूप धारण करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा रे भाई तुम हो कौन? तुम मुझे इन चीजों से डराना चाहते हो, पर मैं डरने वाला नहीं हूं। भगवान का नाम लेकर के पूरे घर में जल का छींटा मारा। एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है, हवा की हवा होती है। बोला मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा रे राम 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 राम।
अभी भी तुम प्रेत बने पड़े हो? अरे भाई मैं गया जी गया, तेरे नाम से श्राद्ध किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। उसने कहा भैया आप मेरे नाम से 1,00,000 बार भी श्राद्ध कर दोगे तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मैंने इतने पाप कर्म कर दिए, आप मेरी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय ढूंढो। धुंधुकारी के जन्म के ठीक 3 महीना बाद में उस गाय के भी एक लड़का हुआ। अब देखो गाय के होना तो चाहिए था बछड़ा, पर हुआ लड़का। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की जो आकृति थी संपूर्ण मनुष्य के जैसी थी, लेकिन 2 कान वो गाय के जैसे थे, तो पंडित जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण, यानी गाय के कान वाला गोकर्ण। अब गोकर्ण जी और धुंधुकारी दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। गोकर्णो धुंधुकारी, गोकर्णो पंडितो महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। पंडित जी तो विद्वान, गोकर्ण जी विद्वान और धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी बड़ा हुआ ताश के पत्तों से खेलने लगा, और बड़ा हुआ जुआ खेलने लगा, जुए में धन हारने लगा। माँ के पास में आता, माँ धन दे। 2-4 बार तो माँ ने भी दे दिया, पर हर बार आता माँ धन दे, पैसा दे। माँ ने कहा कि नहीं बेटा अब नहीं दूंगी, तो जबरदस्ती तिजोरी की चाबी छीन ली और जो कुछ भी धन था वो सारा का सारा जुए में लगा दिया। तिजोरी खाली, घर में कुछ नहीं रहा, चोरी करने लगा। चोरी में 2-4 बार पकड़ा गया, पीना शुरू कर दिया। ब्राह्मण का पुत्र युवा धुंधुकारी रात्रि के 2-2 बजे घर में आता है और घर में आकर के शराब का पान करता है। और ये स्थिति जब आत्मदेव ब्राह्मण ने देखी तो बहुत दुख हुआ। कहा अरे बेटा, स्वर्ग जैसा घर था मेरा, तूने नरक का अड्डा बना दिया, ये क्या लक्षण है तेरे? तो आंख दिखा करके पिताजी को बोला चुप रहो, बूढ़े हो गए हो, अपनी औकात में रहो, हम युवा हैं, हमने कह दिया ना वैसा ही होगा, अपना काम करो। साठी ने बुद्धि नाटी, अक्कल वक्कल तो कुछ है नहीं आगे ज्ञान देने के लिए। जैसे ही ये शब्द सुने पंडित जी को दुख हुआ। हे भगवान, मैं ऐसे बेटे के लिए रोया था, मैं ऐसे बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान एक बेटा दे दो, और दिया भी तो कैसा। अरे इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र का ही ठीक था, मौज में था। अरे इसने तो मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। अब मैं भगवान का भजन भी करूं तो कहां करूं? दुख हुआ। रात्रि के समय में गोकर्ण जी महाराज आए, पंडित जी को समझाया, ज्ञान दिया, तो रात्रि के समय में सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का बार बार पाठ करके भगवान के धाम में चले गए। बोले भागवत महापुराण की। धुंधुकारी को पता चला कि पिताजी तो गए, तो बहुत खुश हुआ कि बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ चले गए, वरना रोज रोज कहते थे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। गया परा तो नेचो होयो, पापो कटियो। राम ने सुमिर ले भाई, हरि ने सुमिर ले। राम ने सुमिर ले भाई, हरि ने सुमिर ले। हरि उमर राज न दौड़ा दौड़ा, जावे मारा भाईरा, जावे मारा साथीरा। राम ने सुमिर लो रे। ए सुमर ले प्यारा, हरि ने सुमर ले रे।
सुमरिया सेठ की। सुमर ले प्यारा हरि ने सुमर ले ये थारा उमर रा दिन दौड़िया दौड़िया उमर रा दिन दौड़िया दौड़िया जावे मारा भाईरा जावे मारा साथीरा राम ने सुमर ले ए सुमर ले प्यारा हरि ने सुमर ले जय हो। मीठो मीठो बोल भाई थोड़ो है जीवनो। मीठो मीठो बोल भाई थोड़ो है जीवनो। थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलनो। थोड़ा सा जीवन माई जहर नहीं घोलनो। वृंदा चुगलिया में पीने जावे मारा भाई पीने जावे राम ने सुमिरा लो रे। ए सुमर ले प्यारा हरि ने सुमर ले ये थारा उमर रा दिन दौड़िया दौड़िया उमर रा दिन दौड़िया दौड़िया जावे मारा भाईरा जावे मारा साथीरा राम ने सुमर ले ये सुमर ले प्यारा हरि ने सुमर ले संतों ने दी सत्संग की निशानी। जीने जी कला संतों से जानी। जीने जी कला संतों से जानी। संतों की बात भाई अमृत वाणी मारा भाई अमृत वाणी राम ने सुमिरा लो रे। ए सुमर ले प्यारा हरि ने सुमर ले ये थारी उमर रागिन दौड़ा दौड़ा उमर रागिन दौड़ा दौड़ा जावे मारा भाईरा जावे मारा साथीरा हरि ने सुमर ले रे सुमर ले प्यारा हरि ने सुमर ले रा। बोले तेजा जी महाराज की।
गुरु वीरमनाथ जी मनसा जी पूरी। जग ने छोड़ मैं तो करी रे सब पूरी। जग ने छोड़ मैं तो करी सब पूरी। कहे प्रेम पैसा गुरु ने बलिहारी, मन गुरु ने बलिहारी। राम ने सुमिर लो रे। ये सुमर ले प्यारा हरि ने सुमरी ले रे। एक कहे प्रेम बैसा गुरु ने बलिहारी, गुरु ने बलिहारी। राम ने सुमरी ले रे। ये सुमर ले प्यारा हरि ने सुमरी ले। ये सुमर ले प्यारा राम ने सुमरी ले रे। बोले भागवत महापुराण